अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमारी बुक पर 5 रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन किए गए हैं। उनमें सबसे पहला रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की बात करें तो व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है किसकी? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की, जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ब्रोंकाइटिस में होता क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है किसकी? म्यूकस की। कहाँ पर? ट्यूब्स में। कौन सी ट्यूब्स? ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स हैं, यहाँ पर म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है। जैसे देखें, ये नॉर्मल ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स है, ठीक हो गया। और ये क्या है? ब्रोंकाइटिस पेशेंट की ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है। इस ट्यूब की ओपनिंग देखें बहुत ज़्यादा खुली है, लेकिन इसकी ओपनिंग देखें, ये जो ट्यूब की वॉल थी वहाँ पर म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग थोड़ी सी रह गई है, तो हवा को गुजरने के लिए रास्ता कम मिलेगा, ठीक है। अब ट्यूब्स में म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगी, जिसकी वजह से ट्यूबुलर वॉल्स स्वेल हो गई हैं, सूज चुकी हैं, और उसके साथ साथ ट्यूब्स नैरो हो चुकी हैं, हवा को गुजरने के लिए रास्ता कम मिल रहा है। अब इसके काजेज़ क्या होते हैं ब्रोंकाइटिस के? वायरसेस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर केमिकल इरिटेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि स्मोक है, ठीक हो गया, धुआं, सिगरेट का धुआं हो गया, या वैसे स्मोक हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। अब ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स दी गई हैं। वन इज़ द एक्यूट ब्रोंकाइटिस, सेकेंड वन इज़ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 हफ्ते तक पेशेंट को रहता है, लास्ट रहता है 2 हफ्ते तक, ठीक हो गया। इसमें कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को। अब नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस की टाइप है, वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस 3 महीने से सालों तक पेशेंट को रहता है, ठीक हो गया। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। किसकी? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की क्रोनिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक हो गया। ये तो थी इसकी टाइप्स। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा? कफ होगा, खांसी आएगी, फीवर, चिल्स, माइल्ड वीजिंग, मतलब कि जब खांसी करेंगे तो वीजिंग से साउंड प्रोड्यूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगा, ठीक हो गया, सांस में कमी होगी। ये तो था ब्रोंकाइटिस के बारे में। अब सेकंड जो डिजीज़ दी गई है दैट इज़ एम्फीथीमा। एम्फीथीमा क्या होता है? एम्फीथीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन, मतलब कि तोड़ फोड़ हो जाती है, टूट जाती हैं क्या? एल्वोलाई की वॉल्स। एल्वोलाई क्या है? वो सरफेस है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। एल्वोलाई की वॉल्स क्या होती हैं? एम्फीथीमा में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या? जब एल्वेओलाई की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ये देखें, ये नॉर्मल एल्वेओलाई है जिसकी वॉल्स को देखें ऐसे, इसकी वॉल्स क्या हैं? बड़ी हैं। ये देखें बड़ा है इसका सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। लेकिन ये जो एम्फीथीमा पेशेंट की एल्वेओलाई है उसकी वॉल्स देखें, ये जो सरफेस एरिया है वॉल्स टूट गई हैं, यहाँ से टूट गई हैं और ये छोटी छोटी रह गई हैं, मतलब कि सरफेस एरिया कम हो गया है गैसियस एक्सचेंज के लिए। जब इसकी वॉल्स यहाँ से टूट जाएंगी, ये देखें सैक्स क्या है? वो बड़े होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे सैक्स थे, यहाँ पर बड़े बड़े सैक्स हो जाएंगे, लार्जर सैक्स हो जाएंगे, और सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए कम हो जाएगा। ये देखें लार्जर सैक्स हो जाएंगे और उसके साथ साथ सरफेस एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। अब लंग टिश्यूज है जैसे कि एल्वोलाई है, वो जब टूट जाएंगे, उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो लंग्स क्या होंगे? इसकी वजह से क्या होगा? लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे, नॉट कम बैक, वापस नहीं आएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आफ्टर एक्सहेलेशन। हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कि एक्सहेलेशन के बाद लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हवा को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब उसकी वॉल्स, लंग टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, उसकी वजह से लंग्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे। जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे तो हवा को बाहर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं सही तरह से होंगे और हवा को बाहर नहीं पुश आउट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हवा लंग्स के अंदर ही ट्रैप रहेगी, ठीक हो गया, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। अब एम्फीसीमा के सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में फटीग, पेशेंट को थकावट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कमी होगी और वेट लॉस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर एम्फीसीमा के सिम्टम्स की बात करें
तो जब तक एक पेशेंट में एम्फीसीमा के सिम्टम्स अपेयर होते हैं, शो होते हैं, तब तक पेशेंट अपने लंग टिश्यूज़ का 70% लॉस कर चुका होता है। मतलब कि उसके जो लंग टिश्यूज़ है वो 70% तक ख़राब हो चुके होते हैं। ठीक हो गया। अब जब लंग टिश्यूज़ 70% तक ख़राब हो चुके हैं, मतलब कि गैसियस का एक्सचेंज सही तरह से नहीं हो रहा, उसके ब्लड में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होंगी।